जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। अगर इनको मोक्ष वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम समाजवादी नौजवान तैयार इनको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। बस महाकुंभ में एक बार जाएं तो हूँ। और देखिए हम अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। ये देखिए अम्बेडकर जी हमारे सीने पे हैं। मैं यादव हूँ, मैं आधार कार्ड दिखाऊं? अम्बेडकर इस मूर्ति को कैसे तोड़ोगे? हमारे सामने ना मैं उनको सबसे पहले मोक्ष प्राप्त कर दूंगा। आ जाए नौजवान उनको लातों से कुचल के सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करेगा। सबसे ऊपर जाके पहली सीढ़ी। और वहाँ के जो नकली महंत थे उन लोगों ने मुसलमानों को वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया। सीधे सीधे कहते कि मुसलमानों ने आग लगा दी। थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। शक्ति थोड़ा लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। बीच में आगे हम लोग मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में उपचुनाव है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आज से सरगर्मियां और तेज होंगी क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है, दूसरी तरफ कल पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी की जनसभा है। युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कहावत कही है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। पीछे हमारे देख रहे हैं सब जवानी खड़ी है, तो जवानी से पहले बातचीत करेंगे कि इस बार मिल्कीपुर की जवानी है किधर जा रही है। भैया जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। शुरू हो गए आप? शुरू हो गए हम समाजवादी लोग। आज देख रहे हैं गाड़ियां भर भर के आ रही हैं एकदम से। पूरा वो अधिकारियों को समझाने आ रहे हैं कि पिस्टल लोड करके रखना और जो समाजवादी को वोट दे इसको ठोक के जाना। अधिकारियों को समझा रहे हैं? समझाने आएंगे। तो आप गड़बड़ी करेंगे तो अधिकारी तो लेकर पिस्टल भागेंगे ना पीछे। कहा कुंदरकी में क्या गड़बड़ी की थी महिला ने? कुंदरकी में महिला ने क्या गड़बड़ी की थी? वोट डालना संविधान ने हमें अधिकार दिया, राजा चुनना संविधान ने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार को आप छीन रहे हैं। यही गड़बड़ी हम कर रहे हैं। यही गड़बड़ी हम कर रहे हैं ना कि अपना राजा हम स्वतंत्र रूप से चुन रहे हैं। यही गड़बड़ी हम कर रहे हैं। तो आज क्या लग रहा है योगी जी आएंगे मामला सेट कर जाएंगे पूरा? वो सेट करने आ रहे हैं लेकिन सेट होगा नहीं। होगा नहीं, सेट नहीं होगा। विकेट गिर जाएगा। विकेट गिर गया है। सेट करेंगे तभी। अच्छा देखिए अभी एक बयान आया था क्योंकि लगातार बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ दिन पहले जो गृह मंत्री जी अमित शाह उन्होंने बाबा साहब को लेकर के एक बयान जारी किया था कि बार बार आप अम्बेडकर 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 कहते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो स्वर्ग में पहुंच जाता। दूसरी तरफ इनका आ गया है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि जो लोग भगदड़ में मरे हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। तो बागेश्वर बाबा धाम जी कब जाएंगे मोक्ष प्राप्त करने? ये काहे नहीं कुर्सी पहली ले रहे हैं स्वर्ग में? वहां कुर्सी बुक हो जाएंगी तो क्या करेंगे ये? मोक्ष तो इनको पहले प्राप्त करना चाहिए। पर्ची वाले बाबा हैं, अपनी पर्ची निकाले खुद और चले जाएं महाकुंभ में मोक्ष प्राप्त कर लें। काहे नहीं जा रहे मोक्ष प्राप्त करने? अगर इनको मोक्ष वहां प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम समाजवादी नौजवान तैयार इनको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। बस महाकुंभ में एक बार जाएं, बस महाकुंभ में जाएं और मोक्ष प्राप्त हो। तैयार है आप? हाँ महोदय, मैं एक अम्बेडकर जी का आपने नाम लिया है तो अम्बेडकर हमारे पीडीए के भगवान हैं। हमारे पीडीए के भगवान हैं। वो जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं, जबरदस्ती हमको भगवान का परिभाषा बता रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जो सदन में खड़े हैं वो अम्बेडकर जी की देन है। उनका संविधान नहीं होता तो शायद वो खड़ा होकर बोल नहीं पाते। सदन में पहुंचे हैं तो अम्बेडकर जी की देन है, हमारे भगवान की देन है। और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दे दिया है, संविधान बचाओ का नारा दे दिया है, तो इन लोग के पेट में दर्द हो गया मूर्ति को तोड़ करके। और सुबह बताते हैं कि यादव बस्ती ने मूर्ति को तोड़ दिया। अब वो नहीं चलेगा। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान जुड़ चुका है। हमारे नेता ने पीडीए का आह्वान कर दिया है तो हम लोग समझ चुके हैं पिछड़ा दलित भाई भाई बटने का काम नहीं करेंगे, बल्कि एक जगह होकर एक जगह बटन दबाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 24 में हराए हैं उसी तरीके से हराने का काम करेंगे। मैं यादव हूँ और देखिए हम अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। ये देखिए अम्बेडकर जी हमारे सीने पे हैं। मैं यादव हूँ, मैं आधार कार्ड दिखाऊं? अम्बेडकर इस मूर्ति को कैसे तोड़ोगे? हमारे नेता ने आदेश कर दिया तो यादव दलित भाई भाई बनकर हम लोग घूम रहे हैं। और कहते थे कि दलित कभी साइकिल का बटन नहीं दबाएगा और यादव कभी हाथी का बटन नहीं दबाएगा। ये गलतफहमी हम लोग में फैलाए थे। लेकिन 24 के चुनाव में हमारे दलित भाई ने दिल खोलकर साइकिल का बटन दबाया। इतना दबाया कि सरकार रहते हुए योगी और मोदी जी को उत्तर प्रदेश में झुका दिया, यहाँ तक कि हरा दिया। सरकार रहते हुए लोग सीट नहीं ला पाए। और आप बात करते हैं अम्बेडकर ना होते तो शायद अमित शाह खड़ा होकर के सदन में बोल नहीं पाते, सत्ता में नहीं आ पाते। शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ मरे हुए हैं कुंभ में उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मरना तो है ही एक दिन। देखिए सभी बाबा मिल करके देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जितने अनपढ़ जाहिल हैं सब बाबा में कोई सर्टिफिकेट तो लगना नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हो तभी बाबा बन जाओ।
हमने तो कहा, हमारे नेता भी कहे कि एक बाबा उत्तर प्रदेश को परेशान कर रखे हैं, उनको ले जाओ, पहले ही वो कहे। और एक धीरेन्द्र शास्त्री जबरदस्ती घुस रहे हैं, एक राजू दास बाबा है, ये जबरदस्ती बाबा कब्जा करना चाहते हैं, पढ़े लिखे को मूर्ख बनाना चाहते हैं, अम्बेडकर जी को पीछे हटाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। शास्त्री तो पद यात्रा करने, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, तो उनसे तो पूछा गया सवाल ना, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, और मात्र कुछ लोग 10 करोड़ लोग ही मान लेते हैं। इलाहाबाद में जुड़ गए तो जुड़ोगे तो मारे जाओगे। इन लोग की सरकार में व्यवस्था कौन करेगा? 10,000 करोड़ जनता की टैक्स का पैसा था, वो आपका पैसा था, उसमें भी आपका पैसा रहा होगा, हमारा रहा होगा। 10,000 करोड़ लगा करके 5,000 करोड़ का ये लोग होर्डिंग लगवाए, 10-10 मीटर पे 2 फोटो लगवाए, राजनीति को चमका रहे थे और श्रेय ले रहे थे कि कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, अमृत स्नान, आइए आइए और मर के यहाँ से चले जाइए, वो नारा लगा रहे थे। जनता सोची कि सरकार है भाई, हिंदुओं की सरकार है, मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुसलमान को दुकान लगाने से रोक ही दिया गया, कोई मुसलमान जाएगा ही नहीं, तो हिंदू हमारा रक्षा ही करेगा। लोगों ने चल दिया, लोगों ने चल दिया, और जाने का परिणाम ये होगा कि आज की डेट में किसी की मां खोई है, किसी का बहन खोया है, किसी का भाई खोया है, और उन लोग का अभी तक पता नहीं है। सिर्फ 30 लोग मरे हैं, तो बाकी लोग को चाइना पाकिस्तान किडनैप लेके चला गया। आंकड़ा क्यों छुपा रहे हैं? और दलाल मीडिया सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो सरकार के लोग बता रहे हैं। आप लोग नहीं दिखाने डर रहे हैं कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। आप सच्चाई दिखाइए। गए तो थे दिखाने भाई साहब, भव्य कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, भाजपा राज का सबसे घटिया कुंभ, प्रयागराज का सबसे घटिया कुंभ है। बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी के ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आज आ रहे हैं, आज यहाँ भी यही होगा। आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं? मामला एकदम सेट होगा, जैसे ही नारा देंगे, बटोगे तो कटोगे, बस 10 बार आ चुके हैं, 10 बार आ चुके हैं। और कल माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। 10 बार का रिकॉर्ड एक बार में टूटेगा, क्योंकि पीडीए के सबसे बड़े भगवान आ रहे हैं। पीडीए के सबसे बड़े भगवान अयोध्या में पधार रहे हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हम तो कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। कुछ हिंदू जाके प्रयागराज में जुड़ गए, कुछ हिंदू जाके प्रयागराज में जुड़ गए, और 10,000 पब्लिक मारी गई है। 10,000 कितने की सरकार? 10,000 पब्लिक? हाँ, 10,000 पब्लिक मारी गई है। कितने की सरकार आंकड़ा दिखा रही? खाली 30 लोगों का, 30 लोगों का भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। भाई मारी नहीं गई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। ये कौन कहा? ये कौन कहा? ये कौन कहा? सुनिए, मोक्ष प्राप्त करे, कौन कहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। वो आ जाए हमारे सामने ना, मैं उनको सबसे पहले मोक्ष प्राप्त कर दूंगा। आ जाए, आ जाए। नौजवान उनको लातों से कुचुर के सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करेगा, और सबसे ऊपर जाके पहली सीट हासिल कर मोक्ष प्राप्त करके ऊपर गए हैं, वो बुला रहे हैं कि बाबा यहाँ कोई बाबा नहीं है, जल्दी से आओ, और हम लोग अकेले हैं, आप तो आ जाओ, आपको पहली सीट मिल जाएगी। क्या करें? आप कह रहे हैं बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा दे रहे हैं, लेकिन मैं बागेश्वर बाबा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पीडीए के लोग हैं, कुनबी, काची, चमार, हईकार, पासी, अहिर, गलेरिया, धोबी, इनको आप किस हिंदू में कन्वर्ट करेंगे? इनको चंदन लगवाने वाला हिंदू बनाएंगे, चंदन लगाने वाला हिंदू बनाएंगे? इनको मंदिर में लाइन लगाने के लिए हिंदू बनाएंगे, या इनको चंदन पकड़ा के चंदन लगवाने वाला हिंदू बनाएंगे? मैं बागेश्वर धाम से पूछना चाहता हूँ ये चीज, हिंदू किसे बनाना चाहते हैं आप? चंदन लगवाने वाला है, चंदन लगाने वाला? हम हिंदू उस दिन बनने के लिए तैयार है जिस दिन हमें चंदन लगाने वाला हिंदू बना दिया जाएगा। जिस दिन हमें मंदिर में बैठा के चंदन दे दिया जाएगा, तुम हिंदू हो, चंदन लगाओ, उस दिन मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा बागेश्वर धाम के पदयात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चंदन लगाने वाला हिंदू नहीं, चंदन लगाने वाला हिंदू बनूंगा, लगवाने वाला हिंदू नहीं बनूंगा। चलिए मिल्कीपुर में बात कर लेते हैं। हम लोग मिल्कीपुर में हैं, आज बाबा जी आ रहे हैं। क्या बाबा जी आ रहे हैं? ये देश कभी 75 साल पहले जब कभी गरीब हुआ करता था, ये देश जब कभी 75 साल पहले कभी गरीब हुआ करता था, तो स्कूल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जब जेब में पैसे नहीं देखा जाया करता था, तब ये आज, लेकिन आज की बात करिए आप, जो 75 साल बाद देश अमीर हुआ है, आप कहीं किसी गांव के गलियों में जाइए, टूटे हुए मकानों में जाइए, जहां कच्ची नाली वहां जाइए, कचरे के ढेर में देखिए, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पहले ही दिख जाता है कि कोई बहुजन समाज की बस्ती दिख रही है। आप इतना खुश हैं कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, लग रहा है कुछ मिला है आपको। हमें? हाँ, बाबा आ रहे हैं। सुनिए, 5,000 पेटीएम पे प्राप्त हो जाता है। हमें कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। ये माँ कसम खा रहे हैं। हाँ, तो नहीं मिला, मान लेते हैं, कोई बहुत कम लोग खाएंगे। हम लोग लेने वाले। चलिए, आपने माँ कसम खाया, आपका सम्मान है, आप नहीं पाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। बाबा उस दिन क्यों नहीं आए? इसी अयोध्या में, इसी मिल्कीपुर अयोध्या में
जब 15 ट्रस्ट बनाया गया तो उसमें पासी को जगह नहीं दिया, यादव को नहीं दिया जगह नहीं, धोबी को नहीं दिया, चौहान को नहीं दिया, मुसलमान को छोड़ दीजिए, बाकी तो ये तो हिंदू है। इनको 15 ट्रस्ट में कितनों को जगह दिया? आएंगे, राम मंदिर बनाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं, ठीक है, पुजारी उसमें अगर हम हिंदू है तो दलित को भी बैठाइए, यादव को बना दीजिए। 15 ट्रस्ट बनाए, दान हम करेंगे, गिनती वो करेंगे। जो पढ़ा लिखा है समझेगा, हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए बना। गाड़ियां आज भर भर के आ रही हैं, हम अभी रोड से आ रहे थे तो देख रहे इधर से गाड़ियों की लाइन लगी थी एकदम। अरे तो ये गाड़ी वो कुंभ में लगती तो जो आज तक फंसे हैं जो वो निकल जाते, अपने घर चले जाते। वहाँ गाड़ी नहीं है, वहाँ कह रहे हैं कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। हाँ, माननीय अवधेश पासी जी क्या हिंदू नहीं है? नहीं है, हिंदू नहीं है वो? जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उनको क्यों नहीं बुलाया गया? बताइए ना आप, राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो दलित है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अयोध्या मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति को? बताइए ना आप, यह हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अंबानी को बुलाया गया, अडानी अंबानी को बुलाया गया। आज हम अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, आज चुनाव की बात कर रहे हैं। आज बाबा जी की रैली है और गाड़ियों की लाइन लगी थी, हम देख रहे थे, धड़ाधड़ गाड़ियां आ रही थी। अलग 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 सुनिए, अलग अलग जनपद से लोग बुलाए जा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी हर जगह करती है। बात छोड़िए, मेरे बात का एक सवाल जवाब दे दीजिए आप। भाई साहब बहुत देर से खड़े हैं। मछली का तेल गाय के चर्बी वाला लड्डू आप खाए हैं कि नहीं? अयोध्या के उद्घाटन वाली मछली का तेल और गाय के चर्बी वाला लड्डू जो भारतीय जनता पार्टी ने बंटवाया था वो आप खाए हैं कि नहीं? गाय की इनको बताइए, बताइए इनको, कहाँ खजुआ रहे हैं आप? ये चीज नहीं दिखाया गया क्या? सच्चाई नहीं दिखाएंगे क्या आप? सच्चाई नहीं दिखाएंगे आप? ये चीज आप नहीं चलाएंगे? ये चीज आपको नहीं पता है? कुंभ का स्नान 6 करोड़ लोग कर गए, आज दिखाया 30 लोगों को। इसका सर्वे आप नहीं कर पा रहे क्या आज? वो कौन सा कैमरा है? कौन सा कैमरा? एक घंटे में 6 से लेकर के 10 करोड़ को सर्वे कर लेता है, और आज इतना दिन हो गया मात्र 30 ही लोग को कर, कहीं लेंस खराब तो नहीं हो गया है? या इन लोग की आपकी लेंस का खराब हो गया? वो कौन सा कैमरा है इन लोग के पास? 10 करोड़ की गिनती 1 घंटे में कर लेता है, और आज 24 घंटे से ज्यादा हो रहा है, आज तक लोग फंसे हैं। वो आज 3 दिन हो गया, वो कैमरा कहाँ चला गया? किसी अब तो ये भी झूठे कह देंगे कोई समाजवादी आया वो कैमरे चुरा के लेके चला गया, ये भी कह देंगे लोग। इन लोग को सोचिए, आंकड़ा अगर छुपा रहे हैं तो बड़ा आंकड़ा है। जितने लोग की माँ बहन भाई भतीजा नहीं मिल रहा है तो मलबे में दबा दिया गया। हम लोग लगातार समाजवादी लोग आवाज उठाते रहेंगे, नहीं तो सच्चाई वाला आंकड़ा ये लोग जारी करें। कितने लोग मारे गए? कुछ रुपए देने के लिए, बचाने के लिए आंकड़े छुपा रहे हैं। कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ, हाँ। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। एग्जाम के पहले रिजल्ट पहली बार आ गया, एग्जाम के पहले रिजल्ट पहली बार आ गया, कुंभ नहीं हुआ और हादसा पहला आ गया। ये पहली बार हो रहा है कि एग्जाम से पहले आ गया, और उसी प्रयागराज में हिंदू के लिए मुसलमान काम आ गया उसी प्रयागराज में। खाना खिलाने का काम किए, मंदिर मस्जिद को खोलने का काम किए, अपना घर यूज करने के लिए दिए, अपना खाना तक खिलाए। उस समय कोई हिंदू नहीं कह रहा था कि ये मुसलमान का है मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, कहना चाहता हूँ, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ, मेरा नाम दीपक पासी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बागेश्वर बाबा बोले हैं कि जो गंगा में नहाने आए हैं, मृत्यु हो गई गंगा के किनारे, वो मोक्ष पा गए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग अभी मिल नहीं रहे, जितने लोगों की मौत हो गई है, ये पर्ची पहले क्यों नहीं जारी किए? अभी भी निकाल दे, इससे पहले आग लगी क्यों नहीं? वो तो पर्ची वाले बाबा कहलाते हैं ना अपने आप को कि हम पाया केंद्र में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लाकर बैठाया जाए, जिसका घर का गुम है उसको वहाँ खड़ा किया जाए, और बाबा पर्ची से बताएं कि आपकी माँ मलबे में दब गई, आपकी बहन ताली में लाद के चली गई, आपकी माँ अभी जिंदा है 10 दिन बाद मिलेगी, आपकी माँ 30 वाली लिस्ट में है, आपका भाई नहीं मिलेगा, वो बताएं, आराम हो जाएगा। सरकार का भी हाथ बताएं, सरकार का भी काम हो जाएगा। मैं उसी प्रयागराज से आया हूँ, बहुत प्रयास है, प्रयागराज से हूँ, जहाँ पे नौजवान बहुत सी सरकारी लाठियां खाए हैं, बहुत सरकारी लाठियां मिलते हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है नौजवानों को? लाठी के सिवा क्या दिया है? बताइए ना आप, क्यों आप सर खजुआ रहे हैं? बताइए ना। काय नहीं दिया भैया, क्या दिया है? काय 5 लाख का आप जाइए बैंक से बस लोन लीजिए और रोजगार खोलिए। तो यही प्रधानमंत्री जी ने बोले थे ना कि हमारी सरकार बना दो, हम 2 करोड़ रुपए देंगे, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। यही प्रधानमंत्री जी बोला था। क्या दिया? हवाई जहाज भेज दिया, हवाई अड्डा भेज दिया, रेल भेज दिया, भेज दिया, ट्रेन भेज दिया, क्या दिया?
बताइए ना। सरकार महोदय, मैं कहना चाहता हूँ रेल भेज दो, भेल भेज दो, जो आपसे सवाल पूछे उससे जेल भेज दो। ये जुमलेबाज सरकार है जो कहती थी हवाई चप्पल भी जो पहन रहे थे, हवाई चप्पल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हवाई चप्पल भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया है। बात कर प्रयागराज की सड़कों पे जो हो रहा है उसके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेसहारों पर अंग्रेजों की गालियां, पर प्रयाग की सड़कों पर जो देखा, वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही वो लाठियां सरकारी थी। ये जो आज प्रयागराज में ये योगी आदित्यनाथ जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उस हिसाब से अगर व्यवस्था किए होते तो शायद ये हादसा टल गया होता। पक्ष का भी तो भैया प्रयागराज में यही सरकार कोर्ट भगदड़ करा दिया, अब जांच चल रही है, उसमें आ जाएगा सामने दूध का दूध पानी। सुनिए, बागेश्वर बाबा को बुलाया जाए, पर्ची निकलवाई जाए। हम बता रहे हैं क्या कह रहे थे, भगदड़ किसने, विपक्ष ने करवा दिया। हो सकता है, अब वो तो जांच होगी। क्योंकि कैमरे जो है, जो गोदी मीडिया है, उसके बहुत सटीक कैमरे हैं। गोदी मीडिया के पास में, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बस समझिएगा कि आप हमें कह रहे हैं, जो गोदी मीडिया है देश की, उसके कैमरे इतने तेज हैं कि सिर्फ भाजपा में, यानी कि भाजपा में। और ये तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से ऊपर वाले को, भगवान को, राम को, अल्लाह को साक्षी मान के कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने और वहां के जो नकली महंत थे, उन लोगों ने मुसलमानों को वहां पर प्रतिबंधित कर दिया था। वरना जिस तरीके से 2 बार वहां कुंभ में आग लगी, ये सीधे सीधे कह देते कि मुसलमानों ने आग लगा दी। आज उनको, ये गोदी मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि इलाहाबाद के अंदर उस जो हमारे देश के और विदेश के महाकुंभ में गए थे स्नान करने के लिए, जब वहां पर इस तरीके घटना घटी, तो आज इस देश के मुसलमानों को, सरकार को, और जो नकली साधु संत थे, उनको ये नहीं दिख रहा कि वो जो श्रद्धालु थे, उनको मुसलमान अपने घरों में पानी पूछ रहे हैं, चाय पूछ रहे हैं, नाश्ता पूछ रहे हैं। और हम तो देखे हैं, उसमें देखे हैं मीडिया में, मस्जिदों के गेट खोल, मस्जिदें खोल दी गई कि आप आइए, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक हैं। हिंदू मुसलमान बाद में है, कहते हैं सख्ती थोड़ा लाजिम है, सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा मोबाइल थोड़ा डाउन हो गया है, दूसरा लगा के बातचीत करते हैं, दूसरा लगा लीजिए, ठीक है, तब बात करते हैं।